गांव की लड़की का बेटा है और ये मतलब गुर्जर समाज को बहुत शर्म की बात है कि एक बेटी का बेटा यहाँ खिप गया, जो यहाँ की बेटी है दिल्ली की, और उसका बेटा यहाँ खिप गया। वो बहुत गरीब और बहुत ही लाचार बेटी है। ये गुर्जर भाइयों से मेरी ये बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी बहन के लिए कुछ करे, कि उसका बेटा चला गया, अपनी बहन के लिए कुछ सोचे, कुछ करे उसके लिए, कि उसकी हालत जाके देखे आज उसके ससुराल में कि उसकी हालत क्या है। बिना आदमी की औरत है, वो अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों में गरीबी में खुश थी, जो उसका बच्चा कमा रहा था उसी में वो खुश थी। किसी से कोई शिकायत या कोई मांग वो अपने मायके भी आके कभी ये नहीं कहती थी मुझे ये दो या मुझे ये दिला दो, कभी किसी बात की वो नहीं करी उसने, उसी में अपने बच्चों में खुश थी वो। आज उस बहन का साथ देना चाहिए सबको, गुर्जर भाई क्या हिंदू सारे हिंदुओं को अपनी बहन का साथ देना चाहिए कि आज उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। एक माँ से पूछो उसके बेटा की हालत क्या करी है उन्होंने। आज वो सबसे पूछ रही अपनी भाभी से, भाइयों से, बहन से कि मैंने तुम्हारे पीछे अपने बच्चे को छोड़ रखा था, मेरा बच्चे को इतने बड़े कुंड में मेरा बच्चा कैसे चला गया, मुझे जवाब दो। आज वो अपने भाइयों से जवाब मांग रही थी, कल वो अपने भाइयों से रो रो के जवाब मांग रही है कि मेरे भाई मैंने तुम्हारे ऊपर अपने बच्चा को छोड़ रखा था, मैं अपने बच्चे को नहीं देख रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसे रह रहा है, तुम किस तरीके से रख रहे हो, लेकिन मेरे बच्चा आज कैसे चला गया तुम्हारे इतने सारे के बीचों में से, मेरा बच्चा कहाँ गया और कैसे गया, क्यों गया, मुझे उसका जवाब दो। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मौजूद हूँ गाज़ीपुर में। परसों रात एक घटना होती है रोहित नाम के लड़के के साथ, जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, और 3 से 4 जो मुस्लिम युवक हैं उनके द्वारा ये कांड का अंजाम दिया जाता है। किस लिए करते हैं, क्या होता है, मैं उनके परिवार जो उनको जानते हैं मैं उन्हीं से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन अभी तक जहां पे सुनने में आ रहा है, इन परिवार से अभी तक मिलने में कोई नहीं आया है। यहाँ पे ना कोई नेता आया है, ना कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया। मैं उनसे पूरी इस बारे में जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर रोहित के साथ जो हुआ वो लोग कौन थे और उन्होंने क्यों किया ये सब जो करते थे। और बताया जा रहा है वो सिर्फ अपने घर के इकलौते कमाने वाले लड़के थे। आइए मैं उनके घर ले चलती हूँ, आपको बात करते हैं उनसे। आप रोहित की कौन है? मैं तो नानी लगती हूँ। नानी? हाँ। अच्छा, आप यहीं रहते थे? हाँ जी, यहाँ ही रहते थे। हाँ। आप अभी गांव से आए हो? हाँ, गाँव से आए हैं। उन्हीं के लिए आए थे? हाँ, उन्हीं के लिए आए थे। हाँ, बुआ लगती हूँ मैं इसी। जब आपने रोहित के बारे में सुना तो कैसा लगा सुनकर? काफ़ी भारी दुख हुआ, बहुत बुरा हुआ। जिन्होंने ये किया, क्या करना चाहिए प्रशासन को, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है जी, उसको हम जैसे हमारा बच्चा गया ऐसे ही उसको होना चाहिए, और बाकी हमारे बच्चे को कुछ आगे को समाधान होना चाहिए। समाधान चाहते हैं सरकार से, और क्या क्या मांग है? सरकार जो भी मदद कर देगी अच्छा ही है बच्चे के लिए। क्या करते थे? अब प्राइवेट जॉब करते थे। और उनके मम्मी पापा? उनके पापा नहीं है, मम्मी है बस। हाँ, छोटे 2 भाई हैं, 1 बहन है, एक दादी है, वो हार्ट की पेशेंट है। वही कमाते थे? वही कमाते, उसी के पीछे घर चल। इसमें कितने लोग शामिल थे, कुछ आपको पता है? 5 बताए हैं। 5 बताए। 5 बताए हैं। किनके पास रहते थे वो? मामी जी आपके पास रहते थे। कब कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए। वो यहाँ से 9-10 बजे गया था, फिर ये उसका एक नाना बीमार है, उनके पास गया था यहाँ पे हॉस्पिटल में। वहाँ से 12 बजे वो आया है, फिर बैठा है, फिर वो अपने पता नहीं काम पे गया, किसी ने फ़ोन किया है उसको, वहाँ पे बुलाया है खत्ते के पास में। वहाँ वो गाड़ी वाड़ी का कुछ काम करता था, पता नहीं क्या। वो वापस आ रहा तो रास्ते में घेर के 5 आदमी ने गाड़ी से मारा, उसमें गोली दोनों। फोन करके बुलाया रोहित को? हाँ जी। घर की हालत है, ये मकान ऊपर पड़ा है, ये इसका मकान है, ये मकान है उसका जो टूटा पड़ा है ये, और दूसरे चाचा के मकान में रह रहे हैं ये।
दिखा रोहित दीपक उधर दिखाओ, ये जेंट्स बैठे हैं वहाँ पे, ये उनका घर है, ये टूटा पड़ा है। जो जहाँ मम्मी को दिखा, मम्मी को दादी को दिखा, ये छोटा बीच वाला भाई है। हाँ मम्मी को दिखा, सुनीता को। ये अपने चाचा के दूसरे के मकान में रह रहे। ये दादी है बीमार, अंदर है दादी। क्या प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है कि जैसे हमारा बच्चा गया ऐसे ही उनको मारा जाए, क्योंकि हमारे बहुत दुख की घटना घटी गई है। हमारे बच्चे को खत्म कर गया जुआन, हमारे कमाने वाला बच्चा था घर में। हमारी ननद के पास कोई भी साधन नहीं है, कुछ नहीं है हमारी ननद के पास। दादी बैठी है, ये दादी है, ये दादी है बीमार है, हार्ट पेशेंट। ये दादी है। दीपक सुनीता को दिखाइयो, सुनीता की तरफ को कर, सुनीता की तरफ को कर दे, सुनीता को दिखा दे। ये है, ये उसकी मम्मी है, विधवा है ये रही, ये दूसरे के मकान में बैठी है, अपना मकान टूटा पड़ा है। अपने घर का इकलौता कमाने वाला जो पूरा परिवार चलाता था, वही पूरे घर को वही संभाल रहा था, यहाँ रहता था, अपने घर का पेट पालन कर रहा था वो। उसके कोई कमाने वाला नहीं है उसके घर में। कॉल करके बुलाते हैं और इसे निर्मम हत्या कर देते हैं। हाँ जी, वो काम पे सारा ऐसे रोक के बीच में और आगे गाड़ी खड़ी, फिर उसके साथ जो लड़का उसने बताया था ऐसे ऐसे मार के और भाग गए, दोनों हाथों से वार किए थे उस पे। गोली से मारा। हाँ जी। उनमें कितने लोग शामिल थे? 5 लोग हैं। उन 5 में से उनका किसी का नाम याद है? यामीन है और एक का और है, मतलब 2-3 नाम पता लग गई। डेयरी फार्म के है वो। सारे मुस्लिम थे? हाँ जी, हिंदू भी है उसमें, कोई पुलिस वाला पता नहीं कौन है उसमें। 5 लोग हैं उसमें शामिल। ऐसी कई घटना हम लोगों ने भी देखी जहां दिन दहाड़े जो बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। क्या चाहते हो आप लोग, क्या इनके साथ किया जाए? उनको कड़ी सजा दी जाए, खत्म किया जाए उनको खत्म किया जाए, उनको फांसी दी जाए। आज उन्होंने ये कहा, कल भी बोलेंगे, वो कल भी कदम उठाएंगे, दूसरा किसी और को मारा जाएगा कल उसको। आज एक माँ का लाल उजड़ा, कल दूसरी माँ का लाल उजड़ा जाएगा, तो क्या किया जाएगा? ऐसे को तो खत्म करा जाए, जान से मारा जाए। बताओ हमारे घर में क्या रह गया? कुछ रह गया? जो हमारे कमाने वाला वो खुद चला गया, हम किसके सहारे रहेंगे? ये बताओ, आप लोगों को डर लग रहा है यहाँ पे रहने में? अब रहने में भी दिक्कत लगी, बच्चे को बाहर भी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि एक दूसरे को भी खतरा है। घर के बाहर, घर में आकर हमारी दिल्ली के अंदर ये हो रहा है। दिल्ली में जो कि कहते हैं कि सरकार आती है, ये बताए कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारे पास कोई भी आया नहीं साथ देने के लिए। कल से ये टाइम आ लिया हमारे पास। ये जो मौजूदा सरकार, अभी नई नई सरकार बनी है, इनसे क्या वादा करती है कि ये वादा करते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। कल से हम यहाँ धरना धरा बैठे थे, कोई भी नहीं आया हमारे पास सड़क पर। हमें ऐसे ही पड़े बिलबिला रहे, रो रहे, कोई हमारी समस्या को हल करने नहीं आया। कोई नेता वगैरह, कपिल मिश्रा जी है, रेखा गुप्ता जी है, कोई आके पूछा दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? गोली मारे घर में से निकाल निकाल के, क्या कर रहे हैं वो? बैठ के अपने देख रहे आराम से तमाशा। ऐसे तो वो किसी को मारेंगे? एक गरीब आदमी को सामने मार दिया, कुछ भी नहीं बना उनसे। आके वो देखे क्या हो रहा है क्या नहीं। एक बार रेखा गुप्ता आके, कपिल मिश्रा आके देखो, वो तो गरीबों को साथ देते हैं। कपिल मिश्रा जी वो भी आके नहीं देखा उन्होंने किसी को भी। हमारे कल दूसरे बच्चे को भी खतरा करने के लिए, बाहर जाने के लिए कैसे करा जाएगा? क्या कर जाए? हम 24 घंटा बच्चे के साथ रहेंगे? ये देखो, जब हमारे घर में ही घुस के हमारे बच्चे को कॉल किया और बुलाया है, तो ये क्या हुआ? इंसाफ की बात है? क्या चाहे हम? वो कल हमसे रो रो के करी, भाभी हमने तुम्हारे पास छोड़ा है, तुम्हारे पास रखने के लिए बोला, तुम्हारे देखभाल के लिए कि चलो ये बच्चा तुम देख रखो। हम क्या क्या उसकी कल गठरी बांध के लेके, हम क्या नंद को क्या जवाब देखो जो हमसे वो जवाब मांग रही है? क्या बोले? बच्चा मैंने तुम्हारे पास भेजा पालने के लिए, परवरिश करने के लिए, कि चलो कुछ काम करेगा, सहारा बनेगा मेरे घर का। आज मेरे बच्चा की क्या हालत हुई है? कुछ सहारा नहीं बना। हमारी ननद ये बोलती है मेरा सब कुछ लुट गया दुनिया में। ननद जवाब देना मुश्किल हो बहुत ज्यादा, कुछ नहीं बोल पाए हम कल। रो रो के उसका बहुत बुरा हाल है, क्या जवाब देते हम उसे? जो ऐसा इन चीजों को अंजाम देते हैं, क्या उनके हाथ पैर नहीं का पे इस टाइम उनकी हालत ये नहीं हुई? उनके क्या 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 हत्या करे रहे हम? उसके दिल नहीं है इतना कड़क होगा? वो इंसान को मार रहा है, उसने ये भी नहीं कहा किसी का लाल जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम? पीछे कितने जने हैं? उसने मार तो बहुत आसानी से दिया, ये ना देखा कितना रो रहा। कुछ गलती तो हमसे आके बोलता, हम अपने बच्चे को संभालते समझाते। तो एक बार ऐसे ही मार दी तूने दिन दहाड़े, उसमें रात में बुला के रास्ते में ही। पहले फोन करते, फिर 5 लोगों को इकट्ठे का गाड़ी में आए, पीछे से गाड़ी आगे लगा के मार दिया। ये स्कूटी पे थे। पहले से प्लानिंग की थी? कोई थी प्लानिंग उनकी नहीं, एकदम अचानक से नहीं। ऐसे कैसे हो जाती कि उन्होंने साइड से गाड़ी लगाई और साइड से वो मार के चले गए?
हैं? वो तो दूसरा बच्चा तो वो भी बच गया, उसकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई है कैसे कैसे करके। व्यवहार था रोहित का, क्या लड़ाई करते थे? बहुत अच्छे, किसी से नहीं लड़ाई करते थे, किसी से भी नहीं, सबको राम राम, सबके पैर छूने, सबसे बढ़िया से बोलना, सबसे अच्छे से, किसी दूसरे बच्चे को भी समझाना, बेटा ऐसा मत करो, अलग हटो, कोई भी ऐसी बात नहीं थी उनके अंदर गलत। इतने सीधे थे तो इन जैसों को अंजाम दे दिया जाता है, फिर तो ऐसी जगह में रहना काफी सुरक्षा नहीं। बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम रहना ऐसी हालत में तो। हैं? क्या दिल्ली छोड़ के निकल जाए, अपने घर को छोड़ के निकल जाए, कहाँ जाए दिल्ली से? दिल्ली कहते सेफ है, सेफ है, क्या दिल्ली सेफ है? कहाँ पे जाए? तो ये हम सरकार से चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। नेता अभी तक आया? कोई भी नहीं आया अभी तक, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी किसी को भी। हाँ, वो नंद किशोर आए यूपी से विधायक, नंद किशोर जी आए थे, उन्होंने बात किया, वो दीदी को बताया। क्या कहा उन्होंने जो आए थे नंदकिशोर? अभी वो हमारे भाइयों के पास ही आए हैं। उन्होंने कहा है कि कम से कम इनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और जो जिन्होंने इसको मारा है उनको फांसी की सजा दी जाए। जब आपने रोहित को लेके ये सुना तो कैसा लगा? क्योंकि आप लोग सुना तो हमारा जमीन ही निकल गई, पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मुझे तो यहाँ मेरे ये भाई का घर है, मेरा घर ही पास में ही है कुने पे। मेरे को फ़ोन करा भतीजी ने सुबह 5 बजे कि मम्मी वो बुआ यहाँ पे आ जाओ दादी के कमरे में। मैंने कहा क्या हो गया? मुझे एकदम घबरा गई कि अभी मेरा भतीजा ख़त्म हुआ है, 2-3 महीने, अब 18 तारीख को होंगे। वो भी 27 साल का था, बीमार था, वो भी ख़त्म हुआ है। तो मैंने सोचा मेरी मम्मी थोड़ी बूढ़ी है बेचारी है, कि पहले मेरे 2-3 भाई ख़त्म हो गए, अभी भतीजा हो गया और मैं भी विधवा हूँ, मेरी बहन भी विधवा है, तो इसकी जिसका लड़का गया। तो मैंने सोचा मम्मी को कुछ हो गया। मैं वहाँ से भाग के आई हूँ अपने घर से, तो मैंने मम्मी को देखा यहाँ रोते हुए, रोहित का नाम सुना कि रोहित को गोली मार दी। उस टाइम ये रहा कि ज़मीन ही नहीं रही पैरों के नीचे से। और मेरी बहन को फ़ोन करा था उसने परसों कि मम्मी मैं परसों आ रहा हूँ, आज जाता वो, ये सामान रखा है उसका, ये होली का जो सामान ला के रखा है उसने ये रख रखा कि मम्मी मैं परसों, अब कल सबसे ही पूछ रही थी ये तो कल आता, आज कैसे आ गया? ये कल आता। अपनी भाभीयों से कह रही है कि मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ रखा था, इतने बड़े कुंबे में छोड़ रखा था, मेरे बच्चे को कैसे हुआ? मेरे बच्चे को क्या हुआ? क्यों हुआ ऐसा कुछ मेरे बच्चे को? होली करीब आ रहा है, उसके लिए वो घर जा रहा के लिए आज घर जाता वो अपने, आज जाता, खोले मत, आज वो अपने घर जाता। मम्मी से बोला था उसने कि मैं परसों आऊँगा, अब परसों से वो कल ही चला गया, 1 दिन पहले ही पहुँच गया। मम्मी मेरी बहन इतनी हालत ख़राब है उसकी कि जब 8-9 साल हो गई उसके घर वाले को ख़त्म हुए, गांव में टूटा फूटा सा मकान है, अपने दूसरे के मकान में रह रही है, अपना मकान भी नहीं है। ये बच्चा बाहर कमा रहा था, अब ये कर रहे थे जाके अपना थोड़ा बहुत मकान बनाएंगे अपने जाके। जो इन चीज़ों को अंजाम देते हैं, जिन्होंने रोहित के साथ ऐसा किया, क्या इनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनके तो शायद ना दिल है ना इनके हाथ, कुछ भी नहीं है, दिल नहीं है। एक इनको भी इसी तरीके से फांसी तो जरूर लगनी चाहिए इनको है। और मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए कि आज उसके माँ और भाई बिन बेसहारा हो गए। दादी है, हार्ट पेशेंट है, बिस्तर से भी नहीं उठ रही, कि दादी को हार्ट की प्रॉब्लम है उसकी, वही कर रहा था, वही अपनी दादी का इलाज करा रहा था, वही अपने भाइयों को देख रहा था, अपनी मम्मी को देख रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित का कोई पिछला मैटर हो, लड़ाई? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ भी अभी ये थोड़े ही दिन से लगा है, पहले से तो इस यहाँ इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अभी इसकी टोल टैक्स पे नौकरी करता था तो यहाँ से हट गया, कुछ दिन से ये लगा हुआ था वहाँ। और वहाँ अभी टेंडर ख़त्म हो गए थे, टेंडर दोबारा छुटा है, तो इसलिए अब दोबारा से इसकी ड्यूटी वहाँ लगी थी। तो ये उनको बोलता था कि ये टैंकर में से तेल निकाल के मत बेचो, ये एंट्री करता था गाड़ियों की। जितनी गाड़ी जो आती हैं उनको एंट्री पे लगा रखा था, उसकी सुपरवाइज़र की ड्यूटी थी वहाँ पे, वो काम करता था। इसने मना करा है कि तेल वो पेट्रोल बेचते थे निकाल के वो लोग एक तरह की चोरी करते थे। और इस चीज़ से मना किया तो इसने मना करा है, तो उस टाइम तो उन्होंने कह दी ठीक है नहीं करेंगे। फिर इसको फ़ोन करके बुलाया है उस दिन रात को कि क्या बोला क्या नहीं। फिर इसको किसी लड़के ने फ़ोन करा है कि भाई आप मत आना, आपको मारने के लिए इन्होंने कुछ रख रखा, पता नहीं कसला पसला क्या बताया कि आपको रख रखा मारने के लिए। ये वहाँ से स्कूटी मोड़ के वापसी भागे हैं। वो गाड़ी में बैठे थे 5 लोग, उन्होंने गाड़ी लगाई है इनके पीछे, जो लड़का उसके साथ है उसने बताया हमें। रॉन्ग साइड ये पुल के नीचे से इधर आए पुल मंडी की तरफ, तो इनकी स्कूटी के आगे गाड़ी लगा के तब उन्होंने गोली मारी है। अच्छा, ये एक पूरी प्लानिंग साजिश, पूरी प्लानिंग करी है, पूरी प्लानिंग से
सिर्फ एक चोरी करने से ही रोहित ने रोका था और उनकी गोली मारकर बस उसी से रोका है कि ये पेट्रोल नहीं बेचोगे, मैं गाड़ियों की एंट्री वो करता हूँ, तो आप ये मैं यहाँ से नहीं करने दूंगा आपको। कल को तो ये ऐसा और किसी के और किसी के भी करेंगे, पहले भी कराए, बता रहे 2 लोग पहले भी मारे उन्होंने। अब जब इतना कर दिया तो और भी करेंगे, उसको कौन रोकेगा। लगातार दिल्ली में देख रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम का ऐसा बहुत हो रहा है। क्या चाहती है प्रशासन से, सरकार से, कि कैसा है? प्रशासन तो कुछ भी नहीं कर रही। कल भी देखो आप भी आए थे, हमको उठा उठा के भगा रहे वहाँ से सब। कल भी प्रशासन ने कुछ करा, वहाँ से हमको ही 2 बार हटा दिया कि थाने चले जाओ, एक बार बोल दिया कि यहाँ चले अलग हट जाओ। गाड़ी बॉडी भी नहीं रोकने दी, वहीं से ही पुलिस की गाड़ी को सीधे निकाल दिया कि पुलिस लगा दी। एक जिप्सी आगे और एक पीछे, और जिप्सी में एक पुलिस वाला साथ में था एम्बुलेंस में। और यहाँ 1 मिनट के लिए भी हम सारी पब्लिक, सारे घर के पूरे गांव की लेडीज़ खड़ी थी रोड पे, लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी नहीं रोकने दी, सीधे गाड़ी वहाँ रोकी उनके गांव में जाके कि यहाँ मीडिया वाले कोई देखेंगे या कुछ करेंगे, इसलिए गाड़ी को बॉडी नहीं, यहाँ 1 मिनट भी गाड़ी तो रोक सकते थे, बॉडी थोड़ी ना निकाल रहे थे रोड पे। लेकिन गाड़ी को कि मैंने बहुत कहा था कि 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक लो यहाँ पे। मैं गाड़ी के पीछे अंदर रोड पे भी भागी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन गाड़ी पुलिस वालों ने सीधी, उन्होंने ही वहीं से ही पुलिस वालों ने ही गाड़ी भेजी थी। और जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया, क्या पता वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पास तक कोई नहीं आया। कुछ भी हमने जब देखा ही नहीं है, हम कैसे कहते कि पकड़ लिया उनको। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हमें। अब ऐसे ही है, किसी को दिखा रहे हैं कि मुंह पे कपड़ा बांध के दिखा रहे हैं कि 2 जने पकड़ लिए, अब ऐसे तो किसी को भी दिखा देंगे मुंह पे कपड़ा बांध के, हमें क्या पता कौन है। अब उनके साथ क्या किया जाए? फांसी? वो ऐसे ही मारा जाए, फांसी लगाई जाए, जैसे कह रहे योगी जी कर रहे हैं यूपी में, इसी तरीके से दिल्ली में होना चाहिए ये काम। या दिल्ली में होना चाहिए जो योगी जी यूपी में कर रहे हैं। अब तो मोदी आ गए हैं यहाँ पे। अभी 4 दिन पहले वोट दिए ओम प्रकाश जी को, और वो कल से अब कह रहे हैं आए हैं, अभी हमें असली पता भी नहीं आए हैं या नहीं आए, लेकिन और वो आ गए। सरकार से मदद मिलनी हाँ, गरीब लोग जो ये नई सरकार बनी है, इसमें कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो हिंदूवादी नेता या उसकी पार्टी कही जाती अब है। कुछ करें तो हम मानेंगे ना उनको, लेकिन अभी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। हमारा तो बच्चा चला गया हाथ से, घर बर्बाद हो गया। कोई भी कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, नहीं एम्बुलेंस बुलाया, नहीं कुछ। हमारा जो वो लड़का साथ में था दूसरा, वो ही स्कूटी पे घेर के लेके गया अस्पताल। तो क्या प्रशासन की कोई वो नहीं है जिम्मेदारी? क्यों नहीं करा उन्होंने? ये जो सरकार है, ये सरकार लगातार अपने आप को एक हिंदूवादी पार्टी बताती है, अब कहाँ है? ये मुस्लिम का साथ दे रही है ये सरकार। मुस्लिम इस दिल्ली में हो गया, मतलब हमारे हिंदुस्तान में हो गया, मुस्लिम ज्यादातर ताकत दिखा रही है। क्या हिंदुस्तान सो गया पड़ के हैं? जो कि मुस्लिम यहाँ हत्या दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं? क्या मुस्लिम इतना बढ़ गया, उसकी ताकत इतनी बढ़ गई बहुत ज्यादा है? आज हमारा बच्चा मारा, कल को किसी और को भी मारेंगे वो हैं? तो क्या हमारी जो सरकार है वो सो रही है? क्या कर रही है वो सरकार? वादा तो वो बहुत बड़ा करती हैं, निभाती तो नहीं है। अभी तक भी हमारे पास कोई भी नहीं आया, दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी सीएम, कोई भी नहीं आया हमारे पास। सरकार को क्या करना चाहिए इन जैसे लोगों को? इनका लड़का है, ये बताएंगे, ये इनका ही लड़का लेकर आया था इसको। सरकार ने उसे मदद चाहिए। आपका बेटा था उनके साथ? मेरा बेटा था। अभी कहाँ पर है वो? अभी तो उधर ही है। घर पे आए तो क्या बताया उन्होंने? उसने तो अभी मैं तो मिली नहीं उससे, मैं नहीं मिली। डरे हुए थे कुछ? नहीं, वैसे उसका ना खाना नहीं खाया उसने। खाना नहीं खाया। अभी आपको ये सुन के कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके बेटे के साथ भी ये हो सकता था? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बाल बच्चा मेरा लड़का, मुझे बहुत बुरा लग रहा। क्या पता कल को बाहर निकले। बहुत खतरा है। हाँ, उसकी जान के लिए खतरा है। क्या करना चाहिए? क्या करें, सजा मिलनी चाहिए उन्हें। लोग खुले ना घूमने चाहिए, वो अपराधी खुले ना घूमने चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जैसे रोहित को कॉल करके बुलाया, कल को उसको भी कॉल करके हाँ, उसे भी बुला लेंगे। अब तो उनकी नजरों में आगा पहचान में आगा वो बच्चा, अब तो उनकी नजरों में आगा पहचान में आगा, कल को उस बच्चे को भी खतरा है, वो भी उसको भी बुला सकते हैं, उसका भी मर्डर कर सकते हैं। तो क्या किया जाएगा? हम एक बच्चे से बैठे, हम दूसरे बच्चे से भी बैठ जाएंगे, तो हमको बहुत डर लग रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ। आप क्या कहेंगी? दिन दहाड़े रोहित के साथ ऐसी निर्मम हत्या उनकी कर दी जाती है। हम यही कहते हैं कि भाई सरकार हमारी मदद करे, आरोपी को गिरफ्तार करे और उसे सजा दे कैडी से कैडी, और मदद करे हमारे
परिवार की, उसके रोहित के परिवार की। बहुत गरीब हैं वे, वही कमाने वाला है। उसकी मम्मी पापा भी नहीं है, भाई हैं छोटे छोटे, घर भी नहीं है। मदद चाहते हम पर सरकार से, जो हमने सरकार बनाई, वोट दी। अब सरकार हमारी कुछ भी, कल से कुछ भी नहीं पूछी, आज तक भी आए। आप उन पांचों में से किसी को जानती हैं? मैं तो नहीं जानती देखो, पर जो बच्चा साथ में हो वो एक आधो पिछोड़े को, जब वो उसने देखे तो मैं तो देखो नहीं पिछोड़ती, मैं नहीं जानती। पर हैं 4-5 लोग, वो गाड़ी में आए हैं और गाड़ी में आए के उनने गोली मारी है, साइड में लगाए के आगे लगा दी स्कूटी के, और जब गोली मारी है। और वो लड़का बहुत अच्छा था, रोहित, यहीं रहो हमेशा से, किसी से उसको लड़ाई झगड़ो कोई मैटर ऐसा नहीं हो। बहुत अच्छे से बात करनी, तमीज से, बहुत अच्छा लड़का है वो, मारो देव तो है वो, कोई ऐब नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो जैसा कि उनकी मौसी बता रही है, चोरी करने के लिए मना कर रहे थे, उसके लिए। हाँ, उसकी आज के ड्यूटी थी, तो आज के वो तेल वेल की चोरी होते, उसको कह दिया होएगा भाई देखो, कहना चाहिए कोई गलत काम है उसको रोको जाए तो। अब ये थोड़ी है कि उसको मर्डर ही कर देवे, ये थोड़ी है अगर मर्डर ही कर देवे। और ये भी कई घटना होली ऐसी जो ये मुसलमान लोग हिंदू के बच्चे इनको न्यू ही मार देते हैं। कई घंटे न होली, अभी 2-3 महीनों पहले अभी एक यूपी में घटना हुई ऐसी, देवड़ा गांव में, वो भी देखी मैंने। तो ये नहीं होनी चाहिए, सरकार कैडी कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं मेंशन करूं कि मुस्लिम युवक जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, इनको क्या, इनके अंदर हृदय नहीं है, दिल नहीं है? इनके नहीं है, दिल नहीं बिल्कुल भी। ये तो वैसे मर्डर ऐसे समझते जैसे कोई मक्खी मार दी। बच्चे इनको कोई समझते ही नहीं है। ये इनके हमारे बीच ही तो रह रहे हैं ये लोग। हमारे बीच ही रह रहे हैं, हमारे मर्डर कर रहे हैं, हमारे बच्चे इनको हमारे बीच ही कमारे खा रहे हैं, और हमारे बच्चे इनको मर्डर कर रहे हैं। हमारे बीच में ही रह रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चों के साथ ही, और हमारे बच्चों को ही मार रहे हैं। हमारे बच्चों के यहीं कमारे खा रहे हैं, और कई अपने वहाँ से आए हैं, हमारे यहीं तो आके कमारे खा रहे हैं और हमारे बच्चों को मार रहे हैं। जब मुस्लिम एकता हो सकती है तो क्या हिंदू एकता नहीं हो सकती? ये बच्चे जो मारे जा रहे हैं, ये मुस्लिम यहाँ करे जा रहे हैं, तो क्या हमारा हिंदू धर्म मिलकर इनका कल्याण नहीं कर सकती, इनको खत्म नहीं कर सकती? हम यही मीडिया से साथ चाहते हैं कि हिंदू धर्म एकता करे और हमारी सहायता करे। ये इस गांव की लड़की का बेटा है, और ये मतलब गुर्जर समाज को बहुत शर्म की बात है कि एक बेटी का बेटा यहाँ खिप गया, जो यहाँ की बेटी है दिल्ली की, और उसका बेटा यहाँ खिप गया। वो बहुत गरीब और बहुत ही लाचार बेटी है। ये गुर्जर भाइयों से मेरी ये बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी बहन के लिए कुछ करे, कि उसका बेटा चला गया, अपनी बहन के लिए कुछ सोचे, कुछ करे उसके लिए, कि उसकी हालत जाके देखे आज उसके ससुराल में कि उसकी हालत क्या है। बिना आदमी की औरत है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों में गरीबी में खुश थी, जो उसका बच्चा कमा रहा था उसी में वो खुश थी। किसी से कोई शिकायत या कोई मांग वो अपने मायके भी आके कभी ये नहीं कहती थी मुझे ये दो या मुझे ये दिला दो, कभी किसी बात की वो नहीं करी उसने, उसी में अपने बच्चों में खुश थी वो। आज उस बहन का साथ देना चाहिए सबको, गुर्जर भाई क्या, हिंदू, सारे हिंदुओं को अपनी बहन का साथ देना चाहिए कि आज उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। एक माँ से पूछो उसके बेटा की हालत क्या करी है उन्होंने। आज वो सबसे पूछ रही, अपनी भाभी से, भाइयों से, बहन से, कि मैंने तुम्हारे पीछे अपने बच्चे को छोड़ रखा था, मेरा बच्चे को इतने बड़े कुंड में मेरा बच्चा कैसे चला गया, मुझे जवाब दो। आज वो अपने भाइयों से जवाब मांग रही थी, कल वो अपने भाइयों से रो रो के जवाब मांग रही है कि मेरे भाई, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने बच्चा को छोड़ रखा था, मैं अपने बच्चे को नहीं देख रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसे रह रहा है, तुम किस तरीके से रख रहे हो, लेकिन मेरे बच्चा आज कैसे चला गया तुम्हारे इतने सारे के बीचों में से, मेरा बच्चा कहाँ गया और कैसे गया, क्यों गया, मुझे उसका जवाब दो। गाँव से आते हैं यहाँ रो रो के अपनी बहन को क्या जवाब देंगे, उसके सामने उसकी शिकल भी नहीं देखी जा रही थी, उसके झांक के बाप उसके बाहर ही निकल के गली में खड़े थे सब। और कल आप जाके हमारे साथ चलना, हम आपको दिखाएंगे कि उसकी हालत क्या है।